और एक दिन यूं है, और उसे तुम्हें तीनों वक्त खाना और साथ ही साथ 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। अब तुम्हें किसी की मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। रोमा ऐसा ही आकृति है और टिफ़िन ले आती है, और अब रोमा को जो चाहिए होता रोमा टिफ़िन से मांगती। यूं रोमा की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। क्योंकि रोमा उनकी इकलौती बेटी थी, इसी कारण वो जो कुछ भी कमाते थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही, और अपनी बेटी की हर जिद को पूरा करते थे। रोमा की जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी, मगर वो नहीं जानती थी उसकी जिंदगी किस रुख मुड़ने वाली है। हीरे की एक बीवी थी जिसका नाम प्रीति था। हीरा प्रीति को बिन बताए रोमा को घर तो ले आया, मगर घर आते ही प्रीति रोमा को देख हीरा से कहती है, ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है। इस पर हीरा सारी बात बताता है कि इस माता पिता मर चुके हैं और अब बेचारी अकेली है। नहीं हो जाती। प्रीति को बच्चों से सख्त नफरत थी और इसी कारण उसने अपनी औलाद भी नहीं होने दी, मगर अब तो रोमा उसके घर पे थी, ये प्रीति से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रोज़ाना रोमा के लिए नाश्ता बनाने और उसकी देखभाल करना, प्रीति इन सब से तंग आ चुकी थी और प्रीति ने ही रोमा मार खाने के बाद कमरे में बैठे रो रही थी। तभी वहाँ पे रोमा की माँ की आत्मा आती है और रोमा से कहती है, बेटी तू परेशान न हो और अपने घर जाओ। वहाँ मेरे कमरे में टेबल के नीचे एक टिफ़िन पड़ा होगा, वो तुम ले लो। वे कोई आम टिफ़िन नहीं है, वे जादुई टिफ़िन